अब जरा इस सवाल को देखें, कौन सी धनराशि मतलब कौन सी प्रिंसिपल अमाउंट 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1352 रुपए हो जाती है। तो काफी प्यारा सवाल है। देखिए, इसे भी अगर यूजुअल मेथड में किया जाए जो मैंने दर्शाया है, तो चूंकि ये 2 साल है, उतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन और ये मैं ये मानता हूं कि आधे मिनट में ये किया जा सकता है। जबकि अगर आपका स्क्वायर फॉर्म में है कि 26 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर करना होगा, 26 का स्क्वायर आपको याद है, तो शायद ये आधे मिनट में हो सकता है। लेकिन मैं अगर मेरे को करना है तो मैं इस तरीके को नहीं अपनाऊंगा, क्या कि मैं एक ही धारे को अपनाऊंगा कि हर बार मैं अपने स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं करूंगा, ताकि चूंकि मेरे को आधे मिनट में हो जाए और कहीं मेरे को कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए हम देखेंगे हम कैसे करेंगे इसे। तो हमें तो पता नहीं है, तो हमें तो मान लेते हैं कि चलो भैया मूलधन 100 रुपया है, तो 100 रुपये का 4% का ब्याज है, तो पहला साल में क्या होगा, 104 रुपया होगा। दूसरे साल में 104 रुपये पे आपका 4% करके क्या होगा, 100 रुपये में 4 रुपया होगा, 4 रुपये के ऊपर 16 पैसा होगा, तो 4 रुपया 16 पैसा। तो मतलब 100 रुपया जो है 108 रुपया 16 पैसा में चेंज हो जाता है। तो हम इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1352, 108 रुपया 16 पैसा नहीं है, तो 108 रुपया 16 पैसा बराबर है 1352 रुपया। तो 1 रुपया बराबर क्या होगा, 1352 डिवाइडेड बाई 108 16, और इधर ऊपर 100 से गुना कर दिया, क्या कि 0.16 के लिए। और 100 रुपया बराबर क्या होगा, मूलधन जो है 100, क्या कि 108 रुपया 16 पैसा क्या था, ये मिश्र धन था, तो 100 रुपया क्या है, उसका मूलधन है। तो मूलधन कितना होगा, तो 100 रुपया बराबर होगा 1352 गुना 100 बटे 10,816। हम काट कूट करते हैं तो हमें मिलता है ये आपको 1250 रुपया। तो इस तरह ये 1250 रुपया आंसर निकला। अब जरा इस सवाल को देखें, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 12.5% से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 510 रुपीज है, उसी धनराशि का उसी दर से मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही हो और उतने ही समयावधि मतलब टाइम पीरियड भी उतना ही हो, मतलब 2 साल हो, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए, इसका जो रेगुलर वे है जिससे किया जाता है, जो आप बड़े बड़े अच्छे बने सबसे जो ऑल इंडिया फेमस जो राइटर्स हैं जैसे RS अग्रवाल हुए, ये हुए, इनके बुक्स में भी देखेंगे तो ये मेथड को दिया हुआ है, जो ऐसे तो काफी सही है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये आधे मिनट में होने वाला है जो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो अगर मुझे करना है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो चलिए मैं कैसे करूंगा उसको देखते हैं। पहले मैं पकड़ लेता हूं, चलो धनराशि 100 रुपया है, 100 रुपये में पहले साल में मिलेगा 12.5 रुपया इंटरेस्ट, तो हो जाएगा 112 रुपया 50 पैसा। फिर ये 112 रुपये 50 पैसे पे चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर 12.5% का लगेगा, तो 100 रुपये पे लगेगा 12.5 रुपया, और 12 रुपये 50 पैसे पे अगर 12.5% का करते हैं तो 1 रुपया 56 पैसा लगेगा, तो टोटल हो जाएगा 126 रुपया 56 पैसा। और तो देखिए, इसमें तो मूलधन तो 100 रुपया है, तो CI कितना ला, कंपाउंड इंटरेस्ट 26 रुपया 56 पैसा, और अगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगता तो 2 साल के लिए 12.5 करके कितना होता, 25% होता। तो फिर हम जो उसको भी लिख दिए 125%। तो अब देखिए बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 510 रुपया है, तो और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, हम जो देखते हैं 26 रुपये 56 पैसे है, तो हम बोलते हैं कि भैया 26 रुपया 56 पैसा बराबर है 510 रुपया, तो 1 रुपया बराबर कितना होगा, तो 1 रुपया बराबर 510 बटे 26.56, और 25% कितना होगा, तो 510 बटे 26.56 और इंटू 25, तो बराबर क्या होगा, ये 480 रुपया 4 पैसा होगा। तो जो हमारे आंसर में 480 रुपया दिया हुआ यही उत्तर होगा। तो भी हम देखते हैं कि चलिए, मैं ये नहीं मानता कि बहुत ज्यादा छोटा होगी आपके यूजुअल प्रोसेस से, लेकिन ये आधे मिनट में जरूर हो सकता है। अब जरा इस सवाल को देखें,
किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाएगा। देखिए हमने यूजुअल मेथड को भी दिया हुआ है और हम इसको जो करेंगे इसको मैं फाइनल स्टेप मेथड बोलता हूं, एफएस मेथड बोलता हूं। ये थोड़ा सा तो है कि इसमें मैं हल्का सा शॉर्टकट यूज करता हूं और ये देशी प्रथा नहीं है, बल्कि क्या है कि मैथ को हम बीच से पकड़ते हैं। देखिए क्या बोला है, 2500 रुपया हो जाता है, चलिए 2500 रुपया को ऊपर लिख दिया और 2304 रुपया जो है मूलधन है तो नीचे 2304 रुपया लिख दिया। अब देखिए 2 साल बोला हुआ है तो हम जानेंगे ये जरूर किसी का स्क्वायर है, तो 2500 तो 50 का स्क्वायर है, समझ में आ गया। 2304 का मैं वर्गमूल निकालता हूं तो देखता हूं कि ये 48 का स्क्वायर है, तो हमने 50/48 लिख दिया। अब देखिए इसको ले जाके फिर मैं करता क्या हूं, स्क्वायर को भूल जाता हूं, ऊपर का 50/48 लिखता हूं, उसको 2 से फिर कटता है ये तो 25/24 हो जाता है। देखिए 25/24 हो गया तो मैंने डिफरेंस क्या लिखा है, देखिए हम 25 से 24 ऊपर घटाते हैं तो 25 से 24 गया तो 1/24 हो गया। अब इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे, 1/24 गुना 100 बराबर हो गया 4.4/24 या 4.1/6%। तो फिर क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये निकला 4.1/6%। इसको जरा ध्यान से देखिए, 2-3 बार करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका फॉर्मूला की जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेचुरली इसके लिए मैं इसको अप्रूव भी करता हूं और मेरे को भी करना होगा तो मैं उस यूजुअल प्रोसेस से कहीं ज्यादा इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये ऐसे भी छोटा है और इसमें कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत कम है। तो नेचुरली ये क्या है कि मेरे आधे मिनट के बजट में ये जरूर फिट होगा, तो मैं इस मेथड को लूंगा। अब जरा इस सवाल को देखें, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। देखिए यूजुअल मेथड तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरह से करूंगा, जो मैं देशी मेथड में बोलता हूं। तो चलिए हम करते हैं, ये तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही करता हूं। 800 रुपए का पहले साल में क्या होगा, देखिए 800 और नीचे लिखा है 40, क्या है कि 800 रुपए का 5% का ब्याज होता है, 40 रुपया जोड़ दिया तो 840 रुपया हो गया। और दूसरे साल क्या होगा, 840 रुपया तो मूलधन की तरह चला जाएगा। 800 रुपए का ब्याज होगा 5% करके 40 रुपया, और 40 रुपए का 5% का ब्याज होगा 2 रुपया। हमने जोड़ दिया तो 882 रुपया। तो बोलता है कि 882 रुपया कितने साल में होगा, मैं ऊपर के कॉलम में देखता हूं, ये दूसरा साल है, तो दूसरे साल में ये 882 रुपया हो जाएगा। अब इस सवाल को देखें, बोलता क्या है कि 250 रुपए की राशि में पहले वर्ष पे 4% और सेकेंड ईयर में 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। तो हमने यूजुअल मेथड भी दिया है और अपनी देशी मेथड जो है, देशी मेथड में क्या है कि 250 रुपए का पहले साल 4% बोला है, 250 का 4% कितना होता है, 10 रुपया होता है। तो हमने जोड़ दिया, 260 रुपया हो गया पहला साल। दूसरा साल क्या हुआ, 260 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा, 8% का इस बार ब्याज लगेगा। तो 260 पे अगर 8% का ब्याज लगता है तो 20 रुपया 80 पैसा होता है, तो हो गया 280 रुपया 80 पैसा। तो यही इसका रिजल्ट है। तो और ये ऑप्शन में भी है। तो देखिए ये कितना फास्ट हो जाता है। तो इसे हम जरूर इस विधि को अपनाइए, मेरा तो भैया ये विधि यही होगा।